अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते पहुंची है आज नियाजी चौक के मुकाम पर। मेट्रो बस के हवाले से लोगों से बात करेंगे। मेट्रो बस का चलना आवाम के लिए आसानी का बायस था, लेकिन शहर की जो ट्रैफिक को कंट्रोल करना था वो शहर की ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकी है। इस वक्त शदरा के मुकाम पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तरक्याती कामों के बायस जो है अब मेट्रो का आखिरी बस स्टेशन जो है वो ये नियाजी चौक, जो कि नंबर 2 स्टेशन तस्वर किया जाता है, और वो अब स्टेशन जो है हट के अब ये नंबर 1 स्टेशन जो है हो चुका है। जहाँ पर लोगों से बात करेंगे, मेरे इर्द गिर्द आपको एक बेशुमार ट्रैफिक नज़र आ भी रही होगी, और मेट्रो बस की सर्विस से लोग कितने खुश हैं, कितने खुश नहीं हैं, और क्या लाहौर शहर का ट्रैफिक का मसला ये शादरा फ्लाईओवर बनने के बाद भी ठीक होगा कि नहीं। आए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका नुक्ता नज़र क्या है। आप मेरे अकब में देख भी रहे होंगे इस वक्त ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है। मेट्रो बस में लोग सफ़र कर रहे हैं और नीचे लोकल ट्रांसपोर्ट जो यहाँ से इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो शहर हैं, जो गांव हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। लोगों से बात करेंगे और इस ट्रैफिक और सारी सूरत हाल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेट्रो पे बस पे सफ़र करके आए हैं? जी जी कैसी सर्विस है मेट्रो बस? ठीक है, बस कोई कुछ में एसी नहीं चल रहे और कुछ में ट्रैफिक ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा पैसेंजर हैं, इसके बावजूद गाड़ियाँ भी कम दिखाई देती हैं, जगह जगह पर रोड भी ख़राब दिखाई देता है, और साथ में एसी भी काम नहीं करता। जी एसी भी काम नहीं कर रहा है, गाड़ियाँ भी कम कर दी हैं। 68 थी, अब मेरे ख्याल 40 कर दी हैं उन्होंने। पैसेंजर तो बहुत ज़्यादा हैं, लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं। जी गाड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, कम नहीं। और ये इस ट्रैफिक के हवाले से क्या कहेंगे? ट्रैफिक का मसला कभी हल हो सकता है? नहीं, ये तो वैसे ही रहा है, शुरू से ही रहा है, अब आगे का पता नहीं। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं मुरीदके से आया हूँ, इस टाइम मैं आया हूँ कलमा चौक से मुरीदके जा रहा हूँ। इसी तरह ट्रैफिक थी? जी हर तरफ इस तरह ही। इसी तरह ट्रैफिक है और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर की ट्रैफिक का मसला कभी हल हो सकता है? ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये हल हो। शादरा फ्लाईओवर बन रहा है, उससे भी मसला हल होगा कि नहीं? उससे फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा मसला हल नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? ये क्या ये चिंची वाले वजह है? जी बिल्कुल, ये रक्शे ख़त्म हो गए तो ये मसला हल होगा। अच्छा, मेट्रो बस सर्विस कैसी है? वो तो सही है, पर उसके एसी काम नहीं करते, एसी सारे बंद हैं, उधर दिल घबरा जाता है। इतना रश होता है, दिल तो घबरा जाता है। गर्मी का मौसम अभी तो खैर ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, एसी चलते नहीं है, हवा का कोई इंतज़ाम नहीं है उसके अंदर। अच्छा, कई जगहों पर हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वो भी नहीं चल रही होती। नहीं, वो भी नहीं चल रही, वो बिल्कुल बंद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत को क्या कहना है, हुकूमत अपने चक्करों में लगी हुई है, अवाम का कुछ भी नहीं सोच रही। हम लोग क्या कह सकते हैं? उनके क्या चक्कर हैं? जो भी वो अपने पेट भर रहे हैं और अवाम का पेट कुछ भी नहीं सोच रहे। अवाम का कोई सोचते नहीं? नहीं, कोई भी नहीं सोच रहा। कौन सोच रहा है? अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? ये अल्लाह ही बाग हल कर सकता है, हुकूमत नहीं कर सकती। अल्लाह ही मसाइल जो है हल कर सकता है, वैसे मसाइल हल नहीं होते। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको थोड़ा सा दिखाए यहाँ पे ओवरव्यू। यहाँ पर इस कदर मुश्किल सूरत हाल है, यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो है अबतर है, और साथ में लोगों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेट्रो बस में भी मसाइल हैं, एसी चल नहीं रहा है, और इसके साथ साथ ट्रैफिक की जो बेहंगम सूरत हाल है। ट्रैफिक वार्डन्स को हमने देखा, ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं सिर्फ चलान कर रहे हैं और ट्रैफिक को निज़ाम को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर मेट्रो जब बनाई गई थी, ये कहा गया था कि शहर की ट्रैफिक का मसला हल होगा, आवाम को बेहतर सफरी सहूलियत मिलेगी। सफरी सहूलत बेहतर नहीं मिल रही। ये तो आवाम के सर पे है ना, अब आवाम भी इसको सफरी सहूलत अच्छी बनाए। अवाम कैसे बनाए? उन्होंने तो अब गाड़ियाँ पे जहाँ पर 70 इस्तेमाल होती थी, वहाँ पे अब उन्होंने 40-50 कर दी। अवाम उस पर क्या करे? ये तो आवाम का ही हक है ना, आवाम ही कुछ कर सकती है। देखो अब इतनी महंगाई हो रही है, आवाम ही चल रही है ना, महंगाई भी इतनी हो रही है। महंगाई हो रही है, अवाम कैसे ठीक करेगी इसको? आवाम इस हुक्मरान के साथ मिलकर ठीक कर सकते हैं। आप और मैं मिलते हैं, कैसे हम इस महंगाई को, इन हुक्मरानों को ठीक करें? देखो उसी तरह जिस नाम इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं हम, यार इनका भी ख्याल करना चाहिए। हम नहीं करना है, को बाहर किसी तो नहीं ना आगे करना, किसी और मुल्क ने तो आगे करना नहीं है। हम इसी मुल्क के हैं, इसी मुल्क में हमने रहना है, इसी मुल्क की अच्छी कारकर्दगी हमने ठीक करनी है।
यानी कि हम उनको टैक्स देते रहे, हम उनका ख्याल करते रहे हुक्मरानों का, वो हमारा बेशक ख्याल ना करें। नहीं, हमारा भी ख्याल करें ना, जहाँ गरीब तबका जो मजदूर तबका जो काम करता है उसका भी ख्याल करना चाहिए ना इनको, कि भाई उनकी इतनी जो टैक्स लगा रहे हैं इतने, तो क्यों लगा रहे हैं। एक मजदूर की तरह आप हुकूमत ने उसको 25,000 या 30,000 रुपये लगाई है, लेकिन अब भी फैक्ट्रियों में चले गए 15,000 से कम तनख्वाह नहीं है। 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे। कम तो होगी, कम है, 15,000 से भी कम है, कहीं 13,000 भी मिलती है। इस हालात में अवाम कैसे सर्वाइव करते हैं इतने मसाइल में? इतने मसाइल में ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि जिस मुल्क को कैसा चल रहा है। ये अल्लाह ताला ही बेहतर करे जी, इस मुल्क के मसाइल हल हों। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ ट्रैफिक ऐसी रहती है? ऐसे ही रहती है। कब से आप ड्यूटी कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं? 2 महीने हो गए ना। 2 महीने से इसी तरह बेहंगम रिक्शे, गाड़ियाँ, बसें। और कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। कैसे बेहतर हो सकता है ये हुकूमत ही कर सकती है बेहतर, वाम तो नहीं कुछ कर सकती। नहीं, अगर अवाम भी ये कोशिश करे, ये रिक्शे वाले ये बेहंगम गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, मसाइल हैं, इनको भी तो कुछ ठीक इन्होंने कहीदा बड़ी दफ़ा कहीदा नहीं मानते, बड़ी दफ़ा कहीदा, बड़ी दफ़ा इन्होंने कहीदा समझाईदा, नहीं समझते, की करिए फिर। अच्छा, शादरा फ्लाईओवर बनने से मसाइल हल होंगे? हाँ जी, लगता है मसाइल हल होंगे। आए जी, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या ले भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह करम है जनाब। कहाँ से आए हैं? सर मैं तो पिशावर का हूँ बेसिकली। लाहौर कैसा लगा? अच्छा है पेशावर से अच्छे? यार, यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा है पिशावर के हिसाब से। हाँ, आवाम ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ कम है यहाँ पर। वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं? फैसिलिटीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा इस वजह से है ना, क्योंकि वहाँ की मेट्रो यहाँ की मेट्रो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ की सफाई भी ज़्यादा है, वहाँ की मेट्रो जो मतलब बनी हुई है आजकल, तो सफाई भी ज़्यादा है, बाकी उसकी सर्विस भी अच्छी है, सही है। यहाँ की मेट्रो तकरीबन मेरे ख्याल से इसके कितने साल हो गए, 7-8 साल तो हुए होंगे जो बना हुआ है। उस 7-8 साल के बाद अभी तक मेरे ख्याल से इसमें कोई एक काम नहीं हुआ होगा। जितने बसेस पहले आए होते हैं उतने बसेस अब भी हैं, उससे कम हो गई हैं, और हाँ, रोड भी कम ख़राब हो गए ना दरमियान में, और बाकी उसमें जो काम करना चाहिए था वो कर नहीं रहे ना हुकूमत। अब देखें, हर साल ये लोग हुकूमत जो है गरीब आवाम से टैक्स पेयर करती है, ठीक है ना, तो इनको तो ये भी चाहिए ना कि गरीब आवाम को फिर हर साल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा देना। नहीं, जो चीज़ ये पहली दफ़ा बनती हैं फिर वही अटक जाती हैं। बाहर के मुल्कों में, यूरोप में हर साल उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तो जो चीज़ बनी होती है ना वो सही चलती है फिर। हाँ, तो आम जो घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी है उसकी भी हर साल की फिजिबिलिटी और उसकी मेंटेनेंस रिपोर्ट जो है उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती रोड में। नहीं बिल्कुल सर, यही मसला है। पाकिस्तान में मसला यही है ना कि बस एक दफ़ा चीज़ बन जाए तो फिर वो बन जाती है, बाकी 10 साल 20 साल बाद वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर जो चीज़ बन जाती है ख़त्म नहीं होती है, उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है उनको, हर साल हर महीने वो रिपेयर करते हैं तो ठीक बनती हैं। उनकी स्क्रैप की गाड़ियाँ भी यहाँ आती हैं, बढ़िया लोग खुशी से इस्तेमाल करते हैं इंपोर्टेड गाड़ी। सर वो सारे स्क्रैप जो वहाँ पर वो गिराए थे ना, वो सब यही आते हैं। यानी कि वहाँ का कूड़ा हम खरीद लेते हैं। ये तो हकीकत है, इसको तो कबूल करना पड़ेगा ना। अच्छा, लाहौर की मेट्रो बस और वहाँ की पेशावर की मेट्रो बस में वाज़ेह फ़र्क क्या है? सिर्फ सहूलियात का फ़र्क है? वैसे तो बड़ी तनकीद होती है पेशावर मेट्रो बस की कि उस पर बड़ी करप्शन हुई। देखिए सर, करप्शन तो हर चीज़ में होती है। पाकिस्तान की आवाम, या मतलब ये है कि हुकूमत, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तो हर चीज़ में करप्शन करती है। वो तो एक आम से जो गरीब से गरीब बंदा है, जो बिल्कुल नासमझ बंदा है, उससे पूछे वो भी आपको बताएगा कि करप्शन हुई है। लेकिन उस करप्शन को मतलब कितना हुआ है ना, करोड़ में कितना हुआ है। अब एक बंदा है करोड़ में करता है 1 लाख, एक दूसरा बंदा है वो करोड़ में करता है 10 लाख, ठीक है। तो उस हिसाब से जो पेशावर की मेट्रो है ना अच्छी बनी हुई है, उसकी फैसिलिटीज़ की जो AC है वो भी ठीक है, उसको जो अंदर काम हुआ सीट वगैरह, जो इसके इंजन वगैरह सब कुछ ऐसा नरम मुलायम है ना। इसमें बंदा बैठता है तो यकीन करे, बंदा कहता है कि यार मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच भी जाऊंगा कि नहीं। यहाँ के तो AC भी काम नहीं करते यार यहाँ पर इसके मैं बताता हूँ, इसकी सीटें भी ख़राब हैं, इसके जो टायर्स हैं वो भी ख़राब है, इसके इंजन की इतनी आवाज़ होती है ना, जैसे क्या बंदा सोचा कि मैं 1952 की जो गाड़ी होती है ना उसमें बैठा हुआ हूँ, इतनी ख़राब आवाज़ इनके अंदर है। जैसे रेलगाड़ी चलती है पता लग जाता है। बिल्कुल जी, हकीकत बिल्कुल इस तरह ही है। ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है इसमें आवाम को कितना किरदार अदा करना चाहिए और हुकूमत को? यार सर मैं आपको सही बात बताऊँ ना, ये 50-50 निज़ाम चल रहा है।
क्योंकि ज़्यादातर बात मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले ये जितना भी निज़ाम है ना, इसमें ज़्यादातर लोग अनपढ़ होंगे, ठीक है ना। तो जो हमारी हुकूमत है वो तो पढ़े लिखे हैं ना, ये तो ज़ाहिर बात है, कोई अनपढ़ लोग तो हमारे ऊपर नहीं बैठ सकते, वो तो पढ़े लिखे हैं। तो उनको चाहिए कि इनको फैसिलिटीज़ भी दें, उनको समझाई भी तोड़े। अब यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाला आपको नज़र नहीं आएगा, अगर वो नज़र आएगा भी तो वो कहीं पर बैठ कर चाय पी रहा होगा, तो ये चलान काट रहा होगा। चालान भी नहीं काट रहा था। नहीं चलान बहुत काट रहे हैं, वो देखिए पीछे भी ना। कब चालान काटने का फायदा क्या है? अब बंदे को समझाओ ना, चालान क्या फायदा? अब वो मतलब 200-300 रुपये चालान देगा ना, वो कल फिर भी वो यहाँ पर आएगा, यही से ही गुजरेगा ना। इससे निज़ाम नहीं ठीक होगा, मतलब चालान से सिर्फ निज़ाम नहीं ठीक होता। यानी कि जुर्माने से हमारी कौम नहीं बदलने वाली, ना। डंडे से ठीक होगी। डंडे से भी ठीक होगी, बल्कि दूसरी बात यह है कि इसको फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी ना सर। अब एक बंदा है, मैं बताता हूँ, 1000 रुपये वो कमाता है, उसके घर के खर्चे 2000 है, वो कैसा बर्दाश्त करेगा? तो वो ये निज़ाम दरहम बरहम करेगा तो ही वो बर्दाश्त करेगा ना, तो ही वो 2000 कमाएगा ना। ये निज़ाम दरहम बरहम नहीं करेगा तो वो कैसा फिर 2000 कमाएगा? कभी ट्रैफिक को तोड़ेगा, ठीक है, कभी क्या चीज़ का, कभी सवारी से 200 रुपये ज़्यादा लेगा, 100-150 रुपये। तो इसी तरह ये चीज़ चलती है, बस किसी चीज़ की आजकल पूछताछ नहीं है, जो बस किसने, हर किसी की अपनी मर्जी है पाकिस्तान में। चलें, पाकिस्तान में मर्जी है। इस मेट्रो को बेहतर करने, इस ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए हुक्मरानों को कुछ कहना चाहें? यार मैं तो अपने हुक्मरानों को यही बात करूँगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चले, तो सब कुछ इंशाल्लाह खुद ही ठीक हो जाएगा। करप्शन ख़त्म कर ले, सही है। दूसरे, ये गरीबों के बारे में थोड़ा सोचे, जब ये टैक्स पेयर करते हैं तो कम से कम उनको सहूलियात दे दे। मैं मानता हूँ ये लोग जो हुक्मरान आते हैं ना, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, आते हैं इस जगह पर, ये तो सबको पता है। तो वो किसी कोई भी वैसे नहीं आता कि मैं जाऊँ और आवाम की सिर्फ खदमत करूँ, नहीं, वो अपने जेब भरने के लिए आते हैं। लेकिन कम से कम वो गरीबों को थोड़ा सा सहूलियत तो दे देना, 100% 20% तो दे देना, कम से कम 20% तो हक बनता है ना गरीबों का। होने के बावजूद ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो रहा, इसमें कौन जिम्मेदार है, हुकूमत या आवाम? हुकूमत, या अगर हुकूमत कुछ करेगी तो ही अवाम पे असर होगा ना। हुकूमत कुछ बोलेगी नहीं, आगे पीछे देखें तो ट्रैफिक पुलिस वाले जिधर देखें खड़े होते हैं, ऐसे ही चलान कर देते हैं। इधर करें ना, इधर जो ये रिक्शे वगैरह खड़े हुए हैं, बाइकें खड़ी हुई हैं, इनका चलान करें। नहीं, वो बहुत चलान कर रहे हैं, साथ में एक बंदा भी खड़ा कर रखा है। फुटेज में आप देखेंगे कि बंदा मौजूद है, वार्डन यहाँ से चलान करता है, 2 कदम के फासले में वो शख्स जो है वहीं पे अपना चलान भी अदा करता है, और वो ऊपर जो है वो 20 रुपये, 50 या 100 रुपये भी वहाँ पे वो ले रहा होता है। तो चलान भी हो रहे हैं, ट्रैफिक का निज़ाम फिर भी बेहतर नहीं है, वो ट्रैफिक ठीक नहीं कर रहे, चलान ही कर रहे। नहीं, ये देखें ना, इधर देखें कितना रश है, ये देखें। इन्हें चाहिए कि इन्हें कोई एक इनका अरेंजमेंट हो, इन्हें कोई तरतीब दें, तभी ये रश ख़त्म होगा ना। ऐसे तो नहीं ख़त्म हो सकता जब तक ये हुकूमत कुछ नहीं करेगी। इन्हें जो है वो तनख्वाहें दे जा रहे हैं, तनख्वाहें दिए जा रहे हैं, लेकिन काम जो ये कोई नहीं कर रहे। देखो तो कोई उल्टी काम है, जो करें उल्ट काम है। ऐसे नहीं, निज़ाम ऐसे नहीं चलता। निज़ाम, ये बात ठीक है कि हर बंदा अपनी अपनी जो है खुद करे, कोशिश करे तो ही निज़ाम ठीक होता, लेकिन जो है हुकूमत, उसका किरदार सबसे ज़्यादा है इसमें। उसके बगैर ये काम, हुकूमत की दिलचस्पी होनी चाहिए, फिर मसाइल हल होंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, मेट्रो बस सर्विस में सफ़र किया? हाँ, मेट्रो से, अभी मैं मेट्रो से सफ़र करके आ रहा हूँ। मेट्रो से उतर के आ रहे हैं, कैसा लगा? मेट्रो की सर्विस ठीक है। वो एक ही तो नवाज शरीफ ने हमें फ़ायदा दिया है, वो मेट्रो वाला, और उसने कोई फ़ायदा नहीं इतना दिया। यार, उन्होंने मोटरवे भी बनाया। मोटरवे उधर हमारा अभी हुआ नहीं ना, जब उधर जाएंगे तो उसका फ़ायदा हमें तब होगा, जब उधर सफ़र करना होगा तो तब फ़ायदा होगा। अब ये वैसे लाहौर में जितना काम उन्होंने करवाया है, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं करवाया, नवाज शरीफ ने जितना करवाया। नवाज शरीफ अच्छा आदमी है? अच्छा तो कोई भी नहीं है, अच्छे वाली बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया है? काम नहीं, उन्होंने काम बाकियों की निस्बत सबसे ज़्यादा किया। लाहौर में तो काम बस किया ही नवाज शरीफ ने ना, और किसी ने किया ही नहीं। जो लाहौर में तो 30 साल से बरसरे इक़्तिदार भी तो वही रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने काम भी किया है ना। और बताएं मुझे किसने काम किया है? किसी ने नहीं किया। किसी और की हुकूमत आती तो वो काम भी कर लेता है। हुकूमत आई है, किसकी नहीं आई हुकूमत? चेक करें, इमरान खान ने लाहौर में क्या किया, लाहौर में ही बता दे, बाकी छोड़ दें। चलें, मेट्रो बस के अंदर एसी काम कर रहे थे, सीढ़ियाँ ठीक थी, मसाइल यहाँ कुछ है तो नहीं? नहीं, एसी वगैरह नहीं काम कर रहे। ये एक बहुत अच्छी सहूलियत है बांटना, इसमें जो है एसी वगैरह, वो सारा सिस्टम ही उन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं क्या है। अगर कोई एक आधा एसी ख़राब हो भी जाता है तो इन्हें चाहिए कि उन्हें प्रॉपर तरीके से ठीक करवाएं, उसका जो है रिक्वायरमेंट करवाएं दोबारा, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। जो ख़राब चीज़ है वो ख़राब होती जा रही है, उस पर काम नहीं किया जा रहा। उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं पेश आती? इन्हें पेश नहीं आती, इन्हें ज़रूरत नहीं पेश आती।
अच्छा ये बताइएगा कि मेट्रो बस में हमने देखा है कि बहुत लोग पैसेंजर सफ़र कर रहे होते हैं, खड़े होकर लोगों को धक्के दे के वहाँ पर गुजारा हो रहा होता है, सफ़र करना होता है। प्लान हुकूमत का ये था कि जदीद सफरी सहूलियात देंगे, क्या ये जदीद सफरी सहूलियात? जी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है ना आवाम के जैसे देखें ना, अब पहले जो आवाम थी वो उनके पास अपने जो ज़ाती थे रक्षा कार गाड़ी वगैरह जो भी, लेकिन अब जैसे पेट्रोल की कीमतें हुई हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है, वैसे ही आवाम ने वो अपनी जो है सहूलियात वो छोड़ के इनको फॉलो किया है। इस वजह से रश तो होएगा, रश होगा, लेकिन मज़ीद इस पर काम किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा हो सकता है। जी हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहोगे इस निज़ाम को बेहतर करें, कैसे किया जा सकता है? हाँ, हुकूमत को यही पैगाम मैं दे सकता हूँ कि इसकी तरफ थोड़ा सा मुतवज्जा हों, ये जो है लूट मार पे ना रहें, बस इधर थोड़ा सा तवज्जा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर की ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का नहीं हल हो सका तो ट्रैफिक का क्या हल होगा? कितनी बेहंगम ट्रैफिक है यहाँ पर, रश है, गाड़ियाँ, ये रिक्शे, लेकिन कोई मसला हल नहीं। मसला नहीं हल हो सकता इसका। जब तक गवर्नमेंट नहीं सही होगी ना तब तक कुछ भी नहीं सही होगा। क्या वजह है? हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इसका कोई ना कोई इक़्तिदाम करना चाहिए कि अवाम भी ना परेशान हो और मुल्क भी अच्छा चले। जब तक हुकूमत नहीं सही चलेगी तो हुकूमत नहीं सोचेगी इसके बारे में, तो अवाम क्या सोचेगी? ट्रैफिक है तो उधर से टोकन लें, फिर उधर आए रश में खड़े रहे, कोई इसका नहीं है, सिस्टम नहीं है। मेट्रो में सफ़र किया? मेट्रो में जी, मेट्रो में कोई सिस्टम नहीं है। मुतमईन है? जी आप कह रहे हैं कोई सिस्टम नहीं है, मुतमईन नहीं है? मुतमईन नहीं हूँ मैं इस पर। क्यों मुतमईन नहीं है? वजह इसकी ये है कि देखें, उधर से हम आते हैं, घर से निकलते हैं, पहले तो टोकन लिया, रश इतना, बच्चे होते हैं, कोई एहसास नहीं। गवर्नमेंट को अगर किराए बढ़ाई जा रही हैं और गरीब आवाम का कुछ भी नहीं सोच रहे, इन्हें बस अपना पड़ा कि हमारा पेट भरना चाहिए। और जलालत मेट्रो में, सबसे ज़्यादा जलालत मेट्रो में। वो कैसे होती है जलालत? होती है कि देखें, ये मासूम बच्चे हैं, ठीक है, मेट्रो में आते हैं, रास्ते में कोई भी मसला हो जाता है, कौन जिम्मेदार है इसका? खड़े होकर सफ़र किया या सीट मिल गई? खड़े होके किया। सुबह का सफ़र कर रहा हूँ, खड़े होके कर रहा हूँ, कोई सीट नहीं मिलती। हुकूमत कहती थी जदीद सफरी सहूलियात देंगे, बैठ के एसी में बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल में सफर। नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। खड़े होके आते हैं, खड़े होके जाते हैं, ये देख रहे हैं आपके सामने, खड़े होके आए हैं, खड़े होके गए हैं। इतना सामान भी आपने तो उठाया हुआ है। जी, खड़े होके आए हैं, खड़े होके गए। ये तो खलियाँ पड़ जाएंगी। बस क्या करें, अब मजबूरी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा इनको। जी, किस तरह से ये सिस्टम बेहतर हो सकता है? हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही मेट्रो पे। जब तक गवर्नमेंट नहीं ना ठीक होगी, जब गवर्नमेंट गौर करना शुरू कर देगी ना, समझ ले मुल्क के हालात ठीक। जब इन्होंने गौर करना ही नहीं है, इन्होंने गौर करना कि अपनी वजारतें, अपनी कुर्सी, अपना सब कुछ, तो क्या फ़ायदा? बहुत अच्छी बात है जी, अगर हुकूमत तवज्जो नहीं देगी और हुकूमत अगर इस सारी सूरत हाल पे आवाम के मसाइल को नहीं देखेगी, निगरान हुकूमत देख ले, बस के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, इसको बेहतर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कहाँ से आ रहे हैं? मैं सर दाता दरबार से। कैसे सफ़र किया? सफ़र ये रिक्शों पे किया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, परेशानी है, और मेट्रो का बुरा हाल है, ना एसी चलाते हैं और रश बहुत होता है मेट्रो में। कैसे ये सिस्टम बेहतर हो सकता है? ये बेहतर मुश्किल ही हो सकता है। जो आपने तो मुस्कुरा दिया इस पे। सर, जो भी आता है वो अपना ही पेट भरता है, सिस्टम नहीं ठीक होने वाला। हमने गुजरांवाले जाना है तो वो जो पुल बन रहा है शदरे वाला, वो भी बहुत परेशानी है, गाड़ी मोटरवे से जाती है, 1 घंटा लेट करती है उधर से। मेट्रो का ये शादरा में जो पुल बन रहा है उससे कोई मसला हल होगा, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा? हाँ, बेहतर होगा, उम्मीद है कि बेहतर होगा सर, काफ़ी हद तक उम्मीद है। और ये चिंची वाले, ये रिक्शे वाले बेहतर होने देंगे? नहीं, ये नहीं होने देंगे। ये जिधर मर्जी ब्रेक लगा देते हैं, वो हमको परेशान करते हैं, जहाँ मर्जी गाड़ी मोड़ दी। जहाँ मर्जी, और इस वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, हादसे भी होते हैं इस वजह से। यानी कि ये कह लें ये रोड इनका है, हम वैसे ही खाम खाएं इसमें। नहीं, रोड इनका नहीं है, लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं ना, कोई सही करने वाला नहीं है। सिस्टम ठीक करने वाला नहीं है, आवाम को मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से सफ़र करके आ रहे हैं? जी, मैं लाहौर कचहरी से अभी सफ़र करके आ रहा हूँ। कैसे सफ़र किया? मेट्रो के ज़रिए आए हैं और आगे हमने गुजरांवाला की तरफ जाना है, लेकिन पहले जाती थी तो शादरा की तरफ बस जाती थी, लेकिन इस अभी जो रूट है बाकायदा बन रहे हैं, उनकी वजह से आवाम को मुश्किलात जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि हमें प्रॉपर रूट नहीं मिल रहा कि हमने जहाँ से ट्रैवल करके आगे जाना होता है। इस वजह लाड़ी अड्डे से भी बसेस मिलती हैं? लारी अड्डे से बसेस मिलती हैं, लेकिन उनका कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता।
उनकी वजह से है कि उनके एक प्रॉपर टाइम है, अगर वो उस टाइम पे मिलेंगी तो ठीक है, बाकी वो उस टाइम पे नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने गुजरांवाला जाना है तो उसके स्पेसिफिक रूट हैं वो रात को 7 से 9 बजे के दरमियान मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने अर्ली सफ़र करना है तो उनके लिए फिर मुश्किल होती है। इस वजह से अभी इधर से लोकल पकड़ेंगे तो फिर जाना पड़ेगा। कोई लोकली गुजरांवाला जाएंगे? हाँ जी, कोई गाड़ी मिलेगी, कोई इधर वैगनें मिल जाती हैं जो कि लोकली होती हैं, जो अड्डे की नहीं होती, लेकिन उनका जो रवैया होता है वो रास्ते पे मतलब कि ना मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेक लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम ज़्यादा लगता है और ये मसाइल कहीं पे भी रोक देते हैं? हाँ जी, कहीं पे भी रोक देते हैं, क्योंकि सवारियाँ जो मिलती हैं वो आउट ऑफ रेंज मिलती हैं, जहाँ से भी मिल गई उनको वो ले लेते हैं और फिर रास्ते पे जहाँ मर्जी रोक लेते हैं। इस किस्म की चलें, मेट्रो बस सर्विस कैसी है, मुतमईन है? मेट्रो के लिहाज से ठीक है। मेट्रो हम स्टूडेंट के लिहाज से कि जो हमने अगर डेली बेसिस पर जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो उस लिहाज से हमारे लिए मेट्रो बहुत फीज़ेबल है, और इधर जो काम करने वाला तबका है उनके लिए भी मेट्रो फीज़ेबल है। छोटे से कुछ लोगों ने मसाइल का बताया कि अंदर सफरी सहूलत मैसर नहीं है, मुनासिब नहीं है, एसी नहीं है, खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है, इस पर क्या कहें? ये ना आपको भी पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिस लिहाज से आपको पता है पब्लिक कितनी है, हर एक को सीट तो मिल नहीं सकती। जो भी जाएगा उसने है कि आपको मुनासिब किराए में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, तो इन आवाम के लिए बेनिफिट ही है। मैं ऐसे कहूँगा कि हमारे लिए बेनिफिट ही है। बाकी जो सहूलियात हैं, बाहर आप फिरेंगे, आपने रिक्शे से जाना, फिर कहाँ आपको एसी मिल जाना है। सो ये है कि हमें थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ता है इस लिहाज से। इस ट्रैफिक को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? ट्रैफिक को बेहतर करने के लिहाज से अब ये है कि हमें प्रॉपर रूट डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे अब ये ब्रिज बांधा है, अभी हमें ब्रिज का रूट भी नहीं पता कि किस लिहाज से ये चलेगा। सो जब ये बनेगा फिर ही हम कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर रूट बने तो होगा, वो बेहतरी हो सकती है जी। अगर कोई प्रॉपर रूट बनेगा तो प्रॉपर रूट होगा तो फिर ही बेहतरी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। और स्टूडेंट्स हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से सफ़र करके यहाँ तालीम हासिल करके आ रहे हैं? जी, मैं नवाकोट से, शेखुपुरा का शहर गांव है नवाकोट है, उधर से, और यहाँ हम टेस्ट देने आए थे एएसएफ का, जिसमें से हम कद की वजह से रह गए हैं। इस कद की वजह से रह गए हैं दोनों? जी, ये भाई छाती की वजह से रह गया और मैं कद की वजह से रह गया हूँ। आपकी छाती थोड़ी है? मेरी थोड़ी हुई है, आधे इंची कम हुई है। और कद ठीक था? हाँ, कद सही। आपकी छाती ठीक थी, कद खराब? कद खराब था। इस ये वजह कैसे बेहतर होगा? ये प्रैक्टिस करेंगे, अगले साल फिर आएगी, फिर देंगे, फिर इस वजह से फिर हो जाएगा क्लियर। अच्छा, मेट्रो बस सर्विस और ये ट्रैफिक निज़ाम कैसे है? ये मेट्रो तो बहुत अच्छा निज़ाम है पाकिस्तान में, और ये अभी शादरा तक तो नहीं जा रही क्योंकि रोड बन रहा है। इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से बहुत मुश्किल होती है। अच्छा चले, पुल बन गया, मैं शादरा में पुल बनना था वो बन गया, ट्रैफिक के निज़ाम बेहतर हो जाएगा? जी, ये तो हमारी हुकूमतें ही ऐसी हैं कि हमारी ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। ना मुल्क का निज़ाम, ना ट्रैफिक का निज़ाम। जी, ये तो है, मुल्क का निज़ाम भी नहीं अच्छा हो सकता और ट्रैफिक का निज़ाम भी अच्छा नहीं हो सकता। कौन जिम्मेदार है? अवाम? ये अवाम को लूट रहे हैं सारे। अच्छा, अवाम को भी तो कुछ करना चाहिए। ये इतनी बेहंगम रिक्शे हैं, लोग ट्रैफिक चला रहे हैं, ये भी तो जिम्मेदार है। जी, ये भी तो जिम्मेदार हैं। कहते हैं जैसी अवाम वैसा लीडर। जैसी अवाम है वैसा लीडर है, ये वजह है हमारे लीडर का? नहीं, हमारे लीडर, हमें एक अच्छा लीडर मिला था इमरान खान, लेकिन हमारी अवाम को ऐसा यूज़ नहीं करना है। अवाम को यूज़ करना नहीं आया। लोगों से हमने बात की है, आपने गुफ्तगू सुनी है, लोगों की क्या राय है इस ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से, मेट्रो बस के हवाले से। मेट्रो बस एक बड़ी चीज़ सफरी सहूलत थी जब शुरू की शहबाज शरीफ ने, मगर इसको वक्त के साथ अपडेट करने की ज़रूरत थी, वो मुनासिब अंदाज से नहीं किया गया। अभी एसी नहीं चल रहा, लोगों को खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है, बार बार कहीं ना कहीं जगह पर रोड भी ख़राब दिखाई देता है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और आवाम को भी कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा इस ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए, और हमारे ट्रैफिक को निज़ाम को बेहतर करने के लिए वार्डन जो सिर्फ चलान काट रहे हैं, उनको चलान नहीं काटना चाहिए, उसको इनको निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी किरदार अदा करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? फ़ीडबैक में अपना कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।